नहीं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद शहजाद अरशद। ये हमारी सीरीज़ की लास्ट वीडियो है, जिसमें कुछ पावर शेल की कमांड्स हैं, हम उनको देखेंगे। अमूमन जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग हैं या प्रोफेशनल्स जितने भी हैं, अब जब कि वो अपना एक कैरियर स्टेबल करने के बाद, काफ़ी एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद जब वो एक ख़ास स्टेज पर पहुंचते हैं तो उन्हें पावर शेल ज़्यादा मज़े का लगता है। ठीक है। और जैसा कि इसका नाम ही पावर शेल है, तो यहाँ से काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों को एक्सचेंज के बारे में, वो कमांड्स को भी एक दफ़ा नज़र से गुजर जाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको कुछ चीज़ें पता हों कि हम वहाँ से कौन कौन सी कमांड्स हैं और उनको कैसे दे सकते हैं। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर के लिए अच्छी चीज़ है कि वो इन कमांड्स के बारे में भी जानता हो। ठीक है, हम लोग चलते हैं डायरेक्ट। ना सिर्फ ये कि पावर शेल हमारा देखें तो ओनली इसके ऊपर है, हमारे लोकल सर्वर के ऊपर। अगर मैं जाता हूँ अपने एक्सचेंज के ऊपर, ये मेरा एक्सचेंज है, ठीक है, और 3 मैंने मशीनें ऑन की हैं। ये डोमेन कंट्रोलर हमारा जो कि लाजमी है डेफिनेटली हमारे लिए। क्लाइंट हमारा एक है, ठीक है, जिसके ऊपर हमने रिमोटली भी हम कह लो कि एक्सेस कर सकते हैं अपने क्लाइंट के ज़रिए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर है हमारा, ये एक्सचेंज है हमारा, ये कह लो डोमेन कंट्रोलर है। थोड़ा सा मैं इसको हमने काफ़ी देर से ये ऑन है, तो स्टेज में गया हुआ है। हम लोग थोड़ा सा टाइम देते हैं ताकि ये रिकवर हो। और ये हमारा क्लाइंट है विंडोज़ 7। ठीक है, एक तो सिंपली आप अपने एक्सचेंज सर्वर के ऊपर जाके मेन आपका जो कंसोल है, एक्सचेंज मैनेजमेंट कंसोल, जो थ्रू आउट दी सीरीज़ हम लोग देखते रहे हैं, ये था। ठीक है, और यहाँ का भी एक पावर शेल है जो आप लोकली यहाँ से यूज़ करते हो। ठीक है, ना सिर्फ हम एक्सचेंज को लोकली यहाँ से इसके पावर शेल को कनेक्ट कर सकते हैं, बल्कि हम किसी भी कंप्यूटर पर बैठकर वहाँ से भी हम अपना पावर शेल को कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ अपने इस क्लाइंट के ऊपर, ये विंडोज़ 7 है मेरी। ठीक है, ये हमारी विंडोज़ 7 है, और हम लोग अगर आएँ इसके ऊपर, ठीक है, ये विंडोज़ 7 है और मैं एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हूँ इसके ऊपर। ठीक है, और हम अगर सिंपली जाके यहाँ पे देखें तो फर्स्ट अगर कम्युनिकेट करके देखें हमारे एक्सचेंज सर्वर के साथ, CMD, ठीक है जी, IP कॉन्फ़िग पिंग 192.168.2.3, ये हमारा एक्सचेंज सर्वर का है। ठीक है, और हमारे एक्सचेंज सर्वर का जो नाम है वो एक्सचेंज 1 है, जैसा कि हम ऑलरेडी यहाँ पे हमने रखा हुआ है उसका एक्सचेंज 1। ठीक है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, रिमोटली अगर इसको एक्सेस करना चाहते हैं किसी भी कंप्यूटर पर, तो सिंपल जाके आप स्टार्ट में इसमें जाएं, स्टार्ट में पावर शेल, ठीक है जी, लिखते हैं पावर शेल, इंटर। ठीक है, तो पावर शेल की विंडो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे हमने एक तो कमांड है, फॉर एग्जांपल हमने उसको एक्सेस करना है पहले, तो सिंपली तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर हम सिंपल लिखें स्पेस गेट मेल बॉक्स इंटर, तो वो कमांड ही नहीं है और ना ही उसके पास ये अवेलेबल है अभी तक। दो चीज़ें, जब हम ये ओपन करते हैं तो डेफिनेटली हमने सेशन कनेक्ट करवाना होता है फर्स्ट अपने एक्सचेंज सर्वर के साथ। तो हम उसके लिए कमांड है हमारी जनाब $, सेशन स्पेस $, स्पेस न्यू डॉट। ठीक है, आप टैब को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, PSS पावर सेशन। ठीक है, PSS लिख के आप सिंपल टैब दबाएंगे तो फुल स्पेलिंग्स आपको दे देगा। ठीक है जी, स्पेस देता हूँ, फिर हमने करना है कॉन्फिग नेम, कॉन्फ़िगरेशन नेम, ठीक है, स्पेस माइक्रोसॉफ्ट, कॉन्फ़िगरेशन नेम माइक्रोसॉफ्ट डॉट एक्सचेंज, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एक्सचेंज। ठीक है जी, कैपिटल हम कर देते हैं एक्सचेंज। ठीक है जी, स्पेस स्लैश कनेक्शन URI। ठीक है, और देन स्पेस देते हैं, और देन हमने अपना पाथ देना है HTTP का, जो हमारे सर्वर का है। ठीक है जी, HTTP // और exchange1.test.com, ये हमारी एक्सचेंज है। ठीक है, और उसके बाद जनाब हम लोग करते हैं स्लैश का पावर शेल स्पेस
/authentication हमारी हो जाएगी स्पेस कर ब्रश। ठीक है, हमने जो कर ब्रश करके हम इंटर करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और हमें उसने कह लो कि उसका पावर शेल का सेशन कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने के बाद अभी भी हम लोग अगर मैं यहाँ पे जाके गेट मेल बॉक्सेस करूँगा तो मुझे वही एरर देगा जो पहले उसने दिया है। क्यों? अभी हमने इसको इंपोर्ट भी करना है। ठीक है, तो सेकंड कमांड हमारी ये होती है कि हमने इंपोर्ट करना होता है अपना कह लो कि सेशन को, जो हमारा एक्सचेंज का है। तो उसके लिए एक सिंपल कमांड है इंपोर्ट /PSS। ठीक है जी, सेशन $सेशन और इंटर। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और देन हमारा ये सेशन जो है ना वो इंपोर्ट करेगा, और इंपोर्टिंग शुरू करने के बाद उसने इंपोर्ट कर दिया और देन आप उसके बाद वो हमें देगा जी। कहता है इंपोर्टेंट मॉड्यूल देयर वर एरर इन लोडिंग इन द फॉर्मेट डाटा फाइल्स microsoft.powershell the user administrator.test blah 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 alias check the pass through arguments yes next enter। ओके जी, इसकी वो कह लें कि हमें अभी कह रहा है जी there were error in loading the format data file Microsoft PowerShell user administrator.test। ठीक है जी, EPP data local temperatures blah blah blah। आगे चले जाएं तो format file skid because of the following valid action exception file। एक एरर है disabled on this system cannot be loaded because the execution of scripts is disabled on this system। Please see get help about signing for more details। import module name blah blah blah। ठीक है जी, check pass through ये भी कर लें। parameters the mailbox is not recognized। ठीक है जी। अगेन हम लोग अपनी कह लो कि सेशन इंपोर्ट एक और चांस देते हैं ताकि ये इंपोर्ट हो जाए। अगेन वही एरर है, कहता है इंपोर्ट मॉड्यूल देयर वर एरर इन लोडिंग द फॉर्मेट डाटा फाइल। ठीक है, मैं इसको देखता हूँ और देन वापस आता हूँ कि इसका क्या इशू है, और देन मैं आप लोगों के साथ आके इसको शेयर करता हूँ। ठीक है, डायग्नोस करके। चलें जी, मैं वापस आया और ऑलमोस्ट हम लोग करीब हैं कि इसको डायग्नोस कर लें। सेशन हमारा कह लो कि ये हम लोग सेशन बना रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो कह लो कि इंपोर्टिंग के दौरान एरर दे रहा था हमारे कह लो कि वो एरर था कि लोडिंग फाइल जो है ना डाटा उसकी वार्निंग है। ठीक है, और अगर हमने नीचे आके देखा था थोड़ा सा तो रिस्ट्रिक्शंस थी, कह रहा है कि वो डिसेबल है इस कंप्यूटर के ऊपर जो है शेल को इंपोर्ट करना। तो सेकेंडली हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले तो हमने कुछ होता है गेट कह लो कि एग्जीक्यूशन पॉलिसी है हमारी, एग्जीक्यूशन पॉलिसी। अगर मैं इसको देखूं तो ये इधर रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, आपने अगर क्या करना है कि अगर किसी कंप्यूटर के ऊपर आपके ये रिस्ट्रिक्टेड है पॉलिसी, तो आप सिर्फ उसके ऊपर ऐसा करो कि अपना सिंपली ये वाली इसको अनरिस्ट्रिक्टेड कर दो अपनी पॉलिसी को। ठीक है, मैंने चेक किया कि हमारी वीडियो रिज्यूम की है मैंने, दोबारा रिकॉर्डिंग के नहीं। ठीक है जी, और ये हमारा इसको हम कर देते हैं जी सेट, इसको अनरिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं जी, सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी कर देते हैं जनाब हमारा एग्जीक्यूशन पॉलिसी अनरिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं जी, अनरिस्ट्रिक्टेड। ठीक है जी, इंटर। कहते ही चेंज करनी है जी, यस इंटर। ठीक है जी, और अगर हम लोग अपना अब वापस चेक करें अपनी गेट पॉलिसी तो अनरिस्ट्रिक्टेड है, और अगर मैं अब जाके अपना इंपोर्ट सेशन करूं तो हमारा सेशन जो है वो थोड़ा सा टाइम लेके इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट्स, और ये हमारा अभी देखो फ़िलहाल कोई एरर नहीं आया। और ये लें जी हमारा जो एक्सचेंज है वो कह लो कि आराम से इंपोर्ट हो गया। अगर मैं वापस अब जाऊँ अपना गेट मेल बॉक्स का, ठीक है जी, हम लोग गेट मेल बॉक्स इंटर,
तो अब देखो मुझे वो जितने मेरे मेल बॉक्सेज हैं वो हमें दिखाना चाहिए। तो बात को होता है जब आप कंप्यूटर्स नए इंस्टॉल करते हैं तो ये पॉलिसीज़ वगैरह रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, कई चीज़ें एग्जीक्यूट करना दूसरे कंप्यूटर्स की रिमोटली पावर शेल में। तो आप देख लें कि इसकी पॉलिसी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो आप उसको आराम से यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा कह लो कि पावर शेल हम रिमोटली किस तरह किसी भी सर्वर का अपने किसी भी कंप्यूटर पर बैठकर एक्सचेंज सर्वर का हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो उसको हम देख सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं मीनवाइल अपने जाऊँ वापस कह लो कि अपने कह लो कि एक्सचेंज सर्वर के ऊपर, ठीक है जी, तो वहाँ पे मैं अगर देखूँ एक और जगह है कि ये रिमोटली कनेक्ट होता है हमारे सर्वर के ऊपर कहाँ से, तो मैं अगर जाऊँ ये हमारा एक्सचेंज सर्वर 1 है। ठीक है, मैं अपने एक्सचेंज सर्वर पे आ गया, ये मेरा मैनेजमेंट कंसोल खुला हुआ है। ठीक है, अगर मैं सिंपली इस लॉगिन स्क्रीन पे आऊँ, ये हमारा एक्सचेंज 2010 ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ वाली स्क्रीन है हमारी। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज़ लेता हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ लूँ तो जनरल टैब के ऊपर आपको स्पेसिफाई या सर्वर टू कनेक्ट। ठीक है ना, ये हमारा सर्वर है एक्सचेंज, इसको वो कनेक्ट हो रहा है, ये बात हमने वहाँ पे दिया था, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज ऑन प्रीमिसेस एक्सचेंज 1 एडमिनिस्ट्रेटिवली, और ये हमारा एक्सचेंज का जो पावर शेल है कनेक्टिविटी वो है। सेलेक्ट अ सर्वर टू कनेक्ट टू दी रिमोट पावर शेल। ठीक है, आप किसी को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं रिमोटली करने का, कोई सा भी सर्वर यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, सेकंड में अगर जाऊँ तो कुछ हमारी वेल नोन कमांड्स हैं जिनके बारे में थोड़ा सा हमें देखना लाजमी है। मैं वापस जाता हूँ अपने कह लो कि इसके ऊपर अपने स्लाइड के ऊपर, और ये कुछ कमांड्स हैं जिनको आप यूज़ करके तो कह लो कि डिफरेंट तरीके से पावर शेल में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी मेल्स की हैं, देख सकते हैं, सेट कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है जी, गेट मेल स्टैटिस्टिक्स हैं, उनकी स्टैटिस्टिक्स को देख सकते हैं। देन आप एक्सचेंज सर्वर्स की कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरह ईमेल एड्रेस पॉलिसीज़ हैं उनको और डेटाबेसेस को। ठीक है, उसके बाद गेट एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स को, काफ़ी सारी कमांड्स हैं पावर शेल, और भी बहुत सारी कमांड्स हैं। आप डिटेल जो है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो इन जो जर्नल्स हैं वो मैंने यहाँ पे आपके सामने टाइप कर दी हैं, तो उनको आप इजीली जहाँ से दे सकते हो। उसके बाद जनाब आपकी डेटाबेसेस हैं, उसके ग्रुप्स हैं, कॉपीज़ हैं आपकी मेल बॉक्स डेटाबेसेस की, अपडेट कर सकते हैं, एड्रेस लिस्ट हैं। ठीक है, और देन गेट मूव रिक्वेस्ट के कमांड्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, और मेल फ्लो की हैं। ठीक है, ये सारी कमांड्स हैं जो मेनली कह लो कि हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट सिनेरियोज़ में। अगर मैं और कुछ चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाता हूँ वापस अपनी कंप्यूटर उसके ऊपर क्लाइंट के ऊपर, ठीक है, विंडोज 7 के ऊपर जहाँ से हमने पावर शेल खोला हुआ है। ठीक है, ये मेरा पावर शेल है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो अगर आप देखना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी गेट हेल्प इंटर, तो उससे रिलेटेड कह लो कि आपके जितनी रिलेटेड हैं गेट हेल्प। ठीक है, हम कहते हैं जी किसके बारे में लेनी है, सेट मेल बॉक्स। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा, और मेल बॉक्सेस के बारे में हमें जो है ना वो उसकी कह लो कि इंफॉर्मेशन देगा जितनी सेट मेल बॉक्स से रिलेटेड कमांड्स हैं। तो काफ़ी सारी हैं, कुछ थोड़े से सिस्टम ज़्यादा टाइम लेते हैं, कोई सिस्टम्स कम टाइम लेते हैं उसको कलेक्ट करने में। तो अभी थोड़ा सा हम वेट करते हैं, तो देन हमें ये काफ़ी सारी कमांड्स हैं वो जो दिखाएगा। लेकिन ये थोड़ी सी कमांड जो है ना हमारे लिए अंडरस्टैंड करना कह लो कि हार्ड है। ठीक है, अगर मैं जाऊँ यहाँ पे अगर देखूँ थोड़ा सा, ये वाला स्क्रिप्ट जो है ये मेरे लिए मेल बॉक्सेस की जो कमांड्स हैं उनको करना मेरे लिए तो हार्ड है अब अंडरस्टैंड करना कि ये क्या चीज़ है। लेकिन आप अगर इसके आगे थोड़ा सा एक और है, हम करते हैं एग्जांपल्स, अगर हम लिखना चाहें सेट कमांड्स की। ठीक है, एग्जांपल्स में चला जाता हूँ, मेल बॉक्स स्पेस दे के माइनस का साइन लगाता हूँ, और सिंपली हम कर देते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमें वो वेरियस डिफरेंट टाइप एग्जांपल्स हैं वो हमें दिखाएगा, जो जो चीज़ें हमने कमांड्स यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं मेल बॉक्सेस के बारे में, तो वाली हमें यहाँ पे दिखा देगा एग्जांपल्स। तो आप इन एग्जांपल्स को फॉलो करते हुए भी अपनी जो ज़रूरत के तहत आपको चाहिए कमांड्स, आप उनको यूज़ कर सकते हो। ठीक है इसके अलावा बहुत सारी कमांड्स हैं, अगर सिंपली आप यहाँ पे लिखें हमारा कह लो कि हम लोग करते हैं गेट कमांड्स इंटर, तो डिटेल इतनी ज़्यादा कमांड्स हैं कि आपके लिए
उसमें से ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि यार ये इतनी कमांड्स हैं और सारी आप कह लो कि देख लो आपके एक्सचेंज सर्वर के रिलेटेड है, ठीक है। और अगर किसी स्पेसिफिक टाइप की आप कमांड लेना चाहते हो तो सिंपल आप गेट कमांड करो। हम फॉर एग्जांपल मेल बॉक्सेस के बारे में करना चाहते हैं, मैं स्पेस देता हूँ, स्पेस देने के बाद जनाब मैं डबल कोट डालता हूँ और देन स्पेस देता हूँ वेयर। हम वेयर का क्लॉज लगाते हैं कि जहाँ पे हो, और बड़ी ब्रैकेट को मैं ऑन करता हूँ, स्पेस देता हूँ, ठीक है। और देन हम डॉलर साइन डालते हैं। डॉलर साइन डालने के बाद आप जनाब अपना माइन अंडरस्कोर डाल देते हैं और डॉट डाल देता हूँ, ठीक है। और देन हम दे देते हैं नेम, कि जहाँ पे जो नेम होगा स्पेस स्लैश लाइक हो जनाब हमारा, किसके लाइक हो, हम लोग कहते हैं जी हमारा मेल बॉक्स, ठीक है ना। मेल बॉक्स वर्ड जहाँ पे भी है उस रिलेटेड जितनी कमांड्स हैं हमें वो ये दिखा दे, ठीक है। हम लोग सिंपल इसको क्लोज़ करते हैं और मैं इंटर करता हूँ, तो ये देखें मेल बॉक्स जहाँ पे वर्ड है तो उसकी सारी उसने कह लो कि हमें कमांड्स दिखा दी जो मेल बॉक्स से रिलेटेड है। जिन जिन कमांड्स में मेल बॉक्स का वर्ड आता है तो उससे रिलेटेड उसने हमें सारी दिखा दी। जनाब आपकी गेट है, केस मेल बॉक्सेस है, गेट मेल बॉक्सेस, तो ये सारी कमांड मेल बॉक्स। तो इस तरह आप क्लास लगा कर भी देख सकते हैं किसी वर्ड्स के बारे में। आप यहाँ पे वर्ड दे दें और ये क्लास लगा के कमांड लगा के आप उसको चेक कर सकते हैं कि जनाब किस तरह हम लोग यहाँ पे अपना इतनी ज़्यादा कमांड्स में से अपना लगा कर तो हम देख सकते हैं कि हमारी कौन सी जिससे रिलेटेड हमें चाहिए मेल बॉक्स से रिलेटेड वो कीवर्ड्स यहाँ पे लगाएं, उससे रिलेटेड सब कमांडों में से आपको शॉर्ट करके उससे रिलेटेड जो जो वर्ड जिस जिस कमांड में होगा वो वर्ड वो सारी कमांड्स यहाँ पे खोल देगा, ठीक है। उसके अलावा हमारी एक और है जो जगह जहाँ पे अमूमन बिल्टन काफ़ी स्क्रिप्ट्स दिए हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट ने, वो हमने 3-4 दफ़ा हमारी वीडियोस जितनी है पुरानी उनके अंदर भी हम लोग गए और जाके उसको देखा। फॉर एग्जांपल हमारी वो है माई कंप्यूटर, ये एक्सचेंज सर्वर है मेरा। मैं इस पर जाऊँ माई कंप्यूटर पे सी में, प्रोग्राम फाइल्स में, माइक्रोसॉफ्ट में, एक्सचेंज सर्वर्स और V14 और ये स्क्रिप्ट्स। तो ये काफ़ी सारे स्क्रिप्ट्स माइक्रोसॉफ्ट ने इधर बिल्टन भी दिए हुए हैं, तो इनसे भी काफ़ी मदद ली जा सकती है। फॉर एग्जांपल हमारा नीचे चलें तो गेट एंटी स्पैमवेयर्स हैं आपका कह लो कि, उसके अलावा इंस्टॉल है, इंस्टॉल की हैं काफ़ी चीज़ें यहाँ पे। मैं अगर जाता हूँ ये इंस्टॉल एंटी स्पैमवेयर है, फॉर एग्जांपल हम इसको खोलना चाहें तो मैं अगर खोलूँ तो इससे रिलेटेड उसने पूरा एक स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें हमारी इफ़ एल्स की स्टेटमेंट्स हैं, अगर फंक्शंस के बारे में, ठीक है ना। ये इफ़ है, ठीक है, इफ़ के फंक्शंस लगे हुए हैं, तो ये सारा बिल्ट इन उन्होंने कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे आपके लिए दिए हुए हैं, ठीक है। इनको भी आप डिटेल स्टडी कर सकते हैं और मे बी कि आपको ये भी ज़रूरत आ सकती है कंपनी में कभी ना कभी इनको चेंज करना और इसके ज़रिए सेटिंग्स करना, ठीक है। एक और चीज़ जो है वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो हमारी कह लो कि अगर मैं जाता हूँ अपने एक्सचेंज मैनेजमेंट कंसोल में, यहाँ पे हम लोग जाएं अपने कह लो कि हमारा जो है अल्लाह भला करे एक्सचेंज व्यू में जाऊँ तो हमारी व्यू एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल पावर कमांड लॉगिंग है, ठीक है। इस लॉगिंग को आप देखो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अनेबल नहीं होती, एम्प्टी है सारा कुछ, ठीक है। मैं इसको हाइल करता हूँ और एक्शंस में जाता हूँ। एक्शंस में जाकर कहता हूँ स्टार्ट कमांड लॉगिंग। तो ये क्या करेगा, जितनी कमांड हम पीछे काम कर रहे हैं तो उनकी कमांड्स की लॉगिंग इधर रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल अभी देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये एम्प्टी है, मैं इसको इसी तरह मिनिमाइज़ करता हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद मैं अपने उस पर जाता हूँ कह लो कि कंसोल पे, मैनेजमेंट कंसोल पे हम लोग यहाँ से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद मैं मेल बॉक्सेस में आता हूँ और ये हमारे मेल बॉक्सेस यहाँ से ऑन करेगा, ठीक है। देखते हैं इधर थोड़ी सी देर में ये मेल बॉक्सेस को ऑन करता है, तो दैन हम देखते हैं वहाँ पे जाके क्या चेंजिंग है। तो बहुत सारे आपको कुछ लिंक्स नज़र आएंगे जो इससे रिलेटेड हो पीछे कह लो कि हैंडी हैं, आप उनको कर सकते हो, ठीक है। ये जैसे ही मेरे मेल बॉक्सेस का उसने इधर खोला, हम लोग अगर देखें अपना जाके मैं पावर शेल की वो जो खोला हुआ है लॉगिंग, तो लॉगिंग में जाऊँ तो उसने पीछे से कंप्लीटेड की और कुछ लिंक्स हमें यहाँ पे देना शुरू कर दिया और डेट्स भी हैं। स्टार्ट एग्जीक्यूशन टाइम है, एंड एग्जीक्यूशन टाइम है, एग्जीक्यूशन स्टार्टेड कंप्लीटेड, तो मेल बॉक्सेस। तो इस तरह आप पीछे इसको लॉगिंग लगा कर भी चेक कर सकते हैं कि आपका पर्टिकुलर क्या चीज़ें हो रही हैं, कौन सी खोल रही हैं। तो ये एक पावर शेल कमांड्स का जो है ना वो अच्छी चीज़ है मॉनिटरिंग के लिए भी और इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। लॉगिंग तो ये डिपेंड करता है कि लॉगिंग आपके उस पर आप उसको करते हो, तो अगर आपके सर्वर्स के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं डाल रहा ड्यूरिंग दी टाइम पीक टाइम में,
तो बेहतर है कि लॉगिंग्स जितनी भी हमको ऑफ ही रखें, लेकिन इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लॉगिंग्स जो हैं वो अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, ये देखो हमने सिर्फ गेट मेल कमांड आई है, ठीक है, हमने वहाँ पे सिर्फ इसको जो है ना ग्राफिकली ओपन किया है। तो जैसे ओपन हुई हैं चीज़ें, तो उसने पीछे से पावर शेल में भी वो जो एग्जीक्यूट हुई हैं वो सारी कमांड्स वो हमें उसने दिखा दिए। गेट पब्लिक फोल्डर्स हैं, गेट मेल बॉक्सेस, हमने सिर्फ गेट किया है ना, व्यू किया है यहाँ से हमारे जो है ये मेल बॉक्सेस और इनको। ठीक है, तो ये भी लॉगिंग के लिए से आप वहाँ से भी कमांड्स को रीड कर सकते हो और दैन कमांड्स को लर्न कर सकते हो कि कमांड्स जो है ना वो किस तरह एग्जीक्यूट करती हैं। ठीक है, तो मैं वापस चलता हूँ अपने उसके ऊपर जनाब स्लाइड के ऊपर, और ये हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है था वो भी इख्तिताम को पहुंचा। कुछ चीज़ें थी माइनर सी, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। ठीक है, तो मैंने कहा यार चलो इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लें। ठीक है, और हमने रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसीज़ का भी देखा और लकीली दरम्यान में आ गया एरर, तो आपने भी लर्न किया। तो अमूमन होता है कि बात अगर वो डायरेक्ट ना होते, ये पॉलिसी ऑलरेडी अनरिस्ट्रिक्टेड होती तो ये पॉइंट्स आपको ना दिखा पाता, लेकिन जब जितने एरर्स आते हैं वही आपकी लर्निंग होती है कि उसको लर्न करता है इंसान और वहीं से सीखता है। ठीक है, और देन आप भी कोशिश करें, जितनी लैब्स मैंने करवाई हैं थ्रू आउट दी सीरीज़, एक दफ़ा रीड एक लेक्चर सुनने के बाद उसको डिटेल से कह लो कि लैब करें उसकी, और लैब करने के बाद जो कमांड्स हैं उनको करें, कॉन्फ़िगरेशंस करें मुख्तलिफ़ तरीके से, और अमूमन कह लो कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और नॉलेज और इंक्रीज़ होगा। तो जनाब आप हमारा सफ़र जो है आप लोगों का मेरे साथ इस सीरीज़ में यहीं तक था। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, और कह लो कि होपफुली कि आपके लिए ये पूरी सीरीज़ इंफॉर्मेटिव होगी और आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी सीरीज़ में फिर मिलेंगे, मुलाकात होगी। कोई क्वेश्चंस है, कोई आपकी जहन में चीज़ें आ रही हैं, कोई चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, कई टॉपिक्स हैं उनमें कुछ क्लैरिफिकेशन या लैब्स नहीं हो रही, तो मुझे ईमेल लाजमी करें ताकि मैं आपको कुछ टाइम उसकी रिप्लाई दे सकूं और कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूं। इनके साथ ड्यूरिंग दी पूरी सीरीज़ प्रैक्टिस में कोई नया एरर्स या कोई चीज़ें आती हैं, प्रिंट स्क्रीन ले लें और मुझे सेंड करें। उससे काफ़ी चीज़ें हो सकता है जो मैंने ना देखी हूँ पहले, कई एरर्स ऐसे आ जाते हैं जो फ़र्स्ट टाइम किसी यूज़र के पास आते हैं या किसी स्टूडेंट या किसी टीचर के पास, तो वो लर्निंग चीज़ें होती हैं। अगर सॉल्यूशंस भी आप ढूंढते हैं वेरी गुड, उसका गूगल्स पे चले जाएं, इन माइक्रोसॉफ्ट की साइट उसके सॉल्यूशंस ढूंढें, लेकिन मुझसे शेयर करें ताकि आपके साथ साथ और कुछ जो है ना हम भी पॉलिश हो सकें। ठीक है जी, होपफुली आपके इसके लिए पूरी सीरीज़ अच्छी रही होगी। अपना ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का मुझे दुआ में याद रखें, और अल्लाह हाफ़िज़।